जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो यदि आप भी कोई ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम कराते हैं यहाँ पर निःशुल्क पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन। तो दोस्तों, हम यहाँ पर चालक और स्कूल चालक, जिससे हम कंडक्टर और इंसुलेटर के अभी तक जितने गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सभी को हम सोल्व कराएंगे। दोस्तों, हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये हम पूरी सीरीज को लेके आए। तो दोस्तों, आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांस्टेंट किसकी मिश्र धातु है? व्हाट इज द अलॉय ऑफ कांस्टेंट? MP मध्य प्रदेश की लाइनमैन की एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कांस्टेंट में शामिल होता है तो कौन क्या शामिल होता है? तांबा और निकेल। तो कॉपर और निकेल किससे मिलकर बना है? कांस्टेंट से। इसका उपयोग हम जो रियोस्टेट होता है उसके ऊपर जो मेटल का यूज करते हैं तो वो कौन सा करते हैं? कांस्टेंट या मैग्नीन। सर, इसका क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो ना के बराबर होता है। क्या होता है? ना के बराबर होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, पीतल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु, ब्रॉस इन अ अलॉय ऑफ द फॉलोइंग। UPPCL के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो पीतल जो ब्रॉस होता है उसकी मैं ट्रिक बता सकता हूं आपको। पीतल तो पिताजी, अब हिंदी मीडियम से इसे याद करें। पिताजी, पी से पीतल, ता से क्या हो जाएगा? तांबा, और जी से क्या बन जाएगा? जिंक। तो कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बना रहता है? ब्रॉस, ये पीतल बना होता है। आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सामग्री का सबसे कम प्रतिरोधकता अपेक्षित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव द लोएस्ट रजिस्टिविटी? रजिस्टिविटी क्या होती है पहले तो ये मैं बताऊं। रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों में अंतर है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में दोनों में अंतर है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये लिखा, करंट को मार्ग में रुकावट पैदा करने का गुण, यानी करंट को रोकने का गुण क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस, जो करंट को रोकता है। रजिस्टिविटी जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। सर, प्रतिरोधकता क्या होता है? तो प्रतिरोधकता जिसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, किसी पदार्थ के कारण यदि करंट के मार्ग में रुकावट पैदा कर रहा है, यानी किसी मटेरियल कारण में करंट को रोकने का काम कर रहा है, उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। समझ में आया? जैसे मैंने बोला एक लकड़ी है और एक लोहा है, सेम लिया, 1 ग्राम लोहा लिया, 1 ग्राम की लकड़ी ली, उसकी लंबाई भी सेम है, पर करंट किस में नहीं जाएगा? लकड़ी में। तो ये किसके कारण हुआ? ये मटेरियल के कारण। ये मटेरियल के कारण यदि करंट में फ्लो होने से रोकता है उसको हम क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो किसकी रजिस्टिविटी कम है? तो जो चालक होता है वो करंट को क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से जाने दे, और उसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ कॉपर जो होता है उसका चालकता ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी, और रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, प्रतिरोधकता। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला है, तांबे की तुलना में एल्यूमिनियम में किस गुण धर्म के अधिक मान होता है? तो जो तांबा होता है उसकी चालकता ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, जिसकी चालकता ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम, यानी R क्या मिलेगा? कम। तो तांबे की चालकता क्या होती है? ज़्यादा। कॉपर की चालकता क्या होती है? ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम। एल्यूमिनियम की चालकता तांबे से क्या होती है? थोड़ा कम, और प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा। तो ये बात क्लियर है। तो क्या होता है? विच ऑफ द प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम इज हायर वैल्यू ऑफ द कंपेयर द कॉपर? DMRC के एग्जाम में आया था। तो उसका विद्युत प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी हाई होती है। क्या होता है? विशिष्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, मेल्टिंग पॉइंट। तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? अधिक मान किसका होता है? रजिस्टेंस का। क्लियर है? सबको आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन होता है। फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर वेट फॉर मोर देन कॉपर कंडक्टर द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। RRB LP CBT 2 में और टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था कि दो समान, यानी आपने दो हमने क्या लिए? एक विद्युत प्रतिरोध के लिए एक समान, यानी दोनों का रेजिस्टेंस, एक तांबा ले लिया हमने, एक वायर एक तांबे का, यानी कॉपर का वायर है और एक एल्यूमिनियम का वायर है। दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? सेम है, प्रतिरोध सेम है। ठीक है? उनका एरिया भी क्या है? हमारा सेम है। तो बताइए वजन में क्या फर्क पड़ेगा? तो वजन में याद रखिएगा, आप जब कोई भी तार है उसका, यानी एल्यूमिनियम कॉपर से कंपेयर करोगे तो याद रखिएगा यदि दोनों का एरिया और लेंथ सेम है तो याद रखिएगा प्रतिरोध सेम है, तो आपका जो कॉपर के वजन के मुकाबले 50% होगा एल्यूमिनियम का वजन। कितना होगा? 50%। जैसे मान लीजिए ये 100 किलो का है तो ये कितने किलो का होगा? 50 किलो का। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो कितना परसेंट आएगा? 50%। अगला क्वेश्चन, कंडक्टर के बंडलिंग मुख्य रूप से किसके लिए की जाती है? व्हाट इज द बंडलिंग ऑफ कंडक्टर मेनली डन ऑफ? यानी जो बंडल
जो हम कह सकते हैं बंडलिंग, यानी एक जो तार होता है, आपने देखा होगा कि तार ठोस नहीं होता, वो जो तार होता है उस तार में इस तरह से पतले पतले वायर, आप कॉपर के तार को जब छिलते हो तो बहुत सारे उसके अंदर पतले पतले तार होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? तो ये जो हमारा रिएक्टेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिघात, रिएक्टेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तार को एक बंडल में ना यूज करते हुए उनको हम पतला पतला कर देते हैं, प्रतिरोध प्रतिघात को कम करने के लिए, रिएक्टेंस को कम करने के लिए। सर इससे क्या होता है, तो जो हमारी लाइन जाती है, आपको आवाज़ आती होगी, आप जब देखते हो कोरोना, हम जो बोलते हैं हाई टेंशन जो लाइन जाती है उसके नीचे साउंड आता, उसको बोलते हैं हमिंग साउंड, हमिंग साउंड। तो उसमें कोरोना इफेक्ट होता है। क्या होता है? कोरोना इफेक्ट, यानी कोरोना प्रभाव होता है। तो कोरोना प्रभाव को कम करने के लिए हम जो कंडक्टर होते हैं, जो तार होते हैं, उन तार को ठोस नहीं रखते, उनको हम छोटे छोटे पतले पतले तारों में कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंडक्टर में निम्नलिखित में से किस प्रकार का तापमान गुणांक होता है? तो याद रखेगा, जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, किसमें? कंडक्टर में, चालक में। पर एक जो इंसुलेटर होता है, जो कुचालक होता है, उसका तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस जिसका तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, चालक, उसको बोलते हैं पीटीसी, धनात्मक पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक या धनात्मक तापमान गुणांक। और इंसुलेटर का वो एनटीसी बोलते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक। तो अब देखते हैं कौन सा आएगा हमारा, तो इसमें आएगा हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक, आखिरी वाला। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का माध्यम से बिजली का प्रवाह को रोका जा सकता है? तो जो विद्युत के प्रवाह को रोकते हैं उस गुण को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो किससे रोक सकते हैं हम? इंसुलेटर। हम कह सकते हैं क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। क्लियर है? जो करंट को रोकता है। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अगला, एक संवाहक पदार्थ की तुलना विसंवाहक पदार्थ में होता है। अ कंपेयर ऑफ कंडक्टर मटेरियल एज इंसुलेटर है। तो जो हमारा कंडक्टर होता है, एक कंडक्टर है और एक इंसुलेटर है, ये IN, जिसको हम बोलते हैं कुचालक, इंसुलेटर। ये चालक है और ये क्या हमारा एक इंसुलेटर है। तो इसमें फ़र्क क्या है इंसुलेटर और चालक में? तो चालक में क्या होता है, जो चालकता होती है, जो चालकता होती है वो क्या होती है? वो ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। और इसमें चालकता क्या होती है? कम, और रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा। तो हम देखते हैं कुचालक पदार्थ में होता है, तो कुचालक में क्या होता है? प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और चालकता क्या होनी चाहिए? हमारी कम। तो हमारा आंसर क्या आएगा? पहला वाला। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने जो हमारे ITI में जितने भी कंडक्टर और इंसुलेटर से क्वेश्चन आए थे उनको हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे वो क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और ITI रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।